गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोगों को आपकी डेट शीट जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट आप लोगों को मिल गई होगी। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ कि किस दिन हमारा पेपर है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पेपर में आएंगे, हमारा रिवीजन वर्क किस तरीके से चलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हम पेपर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और रिवीजन वर्क भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे होंगे आपके जो पेपर की टाइमिंग होगी वो 8 AM टू 10 AM होंगी। आपके फ़ोन में या जो भी हम पेपर सेंड करेंगे वो 8 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा और आपको 10 बजे तक करके हमें रिटर्न कर देना है आपको पेपर। तो आपका जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और आपका फर्स्ट पेपर ये क्लास फर्स्ट वालों के लिए है। मैं आप सभी को सेकेंड के लिए बता रही हूँ, सेकेंड क्लास के लिए बता रही हूँ। तो हम सेकेंड क्लास को देखेंगे। 26 को आपको मंडे का जो पेपर है आपका वो हिंदी का है। नेक्स्ट पेपर आपका ट्यूसडे को है जो मैथ का है। थर्ड आपका अगेन 3 नवंबर को है। ठीक है, देखिए 28 अक्टूबर के बाद आपका पेपर जो होगा वो 3 नवंबर को होगा, जो कि नेक्स्ट थर्सडे को होगा। वो आपका कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट 5 को थर्सडे है, वो उस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश भी मैं ही लेती हूँ तो ध्यान से देख लीजिएगा आप, सेकेंड बी में। और लास्ट जो 7 को है, 7 को सैटरडे है। सैटरडे को आपका जीके का पेपर होगा। ये 7 नवंबर, ठीक है, नवंबर तक चलेंगे आपके पेपर। और 9 नवंबर तक होगा जो कि आपका लास्ट पेपर ईवीएस का होगा। और अभी मैं ईवीएस के बारे में ही बात करूँगी, इसके पैटर्न के बारे में बात करूँगी, इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिटेल के बारे में बात करते हैं कि ईवीएस में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपके पास कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये अभी तक हमने टोटल 10 चैप्टर्स किए हैं, जिसमें से हम 8 चैप्टर जो हमारा है वो कमिंग ऑन है। हमारे जो टोटल 16 चैप्टर हैं जिसमें से हम 8 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके। चैप्टर फर्स्ट है आई एम एंड मी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 आवर बॉडी। चैप्टर 3 फैमिली टाइम एंड ग्रोइंग अप। चैप्टर 4 हाउसेस पीपल लिव इन। चैप्टर 5 आवर नेबरहुड। चैप्टर नंबर 6 डायरेक्शन एंड टाइम। चैप्टर 7 वेदर एंड सीजन एंड चैप्टर 8 सेलिब्रेशन टाइम। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक और ऐड कर लेंगे, चैप्टर नंबर 9 भी ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे चैप्टर नंबर 9 है फूड एंड क्लोथ्स। तो इसको भी मैं ऐड कर दूंगी और अभी आपको सेंड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 9 भी पेपर में आएगा, याद रखेंगे चैप्टर 9। ठीक है, हम रिवाइज कैसे करेंगे। आज हम मंडे और ट्यूसडे को, सॉरी, आज के लिए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करेंगे। रिवीजन वर्क जो होगा हमारा इन दोनों चैप्टर का होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है। और इसी तरह हमने डिसाइड कर रखा है कि 6 चैप्टर तक हमने ऑलरेडी पहले ही रिवीजन कर लिया है, इसलिए हम इनको फास्ट रिवाइज करेंगे। आज जो सैटरडे है, सैटरडे को हम इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करेंगे। मंडे को चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। ट्यूसडे को हम 5th और 6th चैप्टर का। फ्राइडे, ट्यूसडे के बाद थर्सडे को हम 7 और 8 चैप्टर का करेंगे। फिर फ्राइडे को हम चैप्टर नंबर 9 रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको एक डमी पेपर दूंगी, जो जैसा आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर मैं आपको सेंड करूँगी। तो अब हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये तो हमारा सिलेबस डिटेल था कि कौन कौन से सिलेबस आएंगे, या सिलेबस में आपके हाफ ईयरली सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 इंक्लूड हो, सॉरी, चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 इंक्लूड होगा। मैं अभी इसे सही भी कर दूँगी और इसके बाद मैं आपको एक पिक भी सेंड कर दूँगी आपके सिलेबस डिटेल से रिगार्डिंग। अब हम देख लेते हैं कि हमारी टाइमिंग क्या है। जैसे आप आज देखा होगा आपने, आपको वर्क डिफरेंट टाइम पे आ रहा है। तो अभी मैं एक बार आपको टाइम टेबल भी बता रही हूँ, जो ये रिवीजन वर्क हमारा चलेगा वो किस टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, आज 17 डेट था, सैटरडे था। तो आज हो सकता है आज आपका जो वर्क है वो प्रॉपर वे में ना जा पाए, लेकिन मंडे से आपका जो वर्क टाइमिंग होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। 7:30 टू 8:10 आपका मैथ होगा। 8:15 टू 8:55 इंग्लिश। 9 to 9:40 हिंदी। 9:45 टू 10:25 ईवीएस।
और 10:30 to 11:10 तक आपका कंप्यूटर का वर्क चला जाएगा। ध्यान देंगे सैटरडे, ट्यूसडे या फिर हम कह सकते हैं 17, 20 एंड 22 को 22 एंड 24 को आपका कंप्यूटर का वर्क जाएगा। देखिए आपका कंप्यूटर है, और अदरवाइज आपका जीके का वर्क जाएगा। तो ये सेम शेड्यूल है, आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 डेली आपका ये ऐसे ही वर्क आएगा। टाइमिंग आपकी कब से कब तक होगी? 7:30 to 11:30। और मेरा ईवीएस का वर्क कब आएगा आप लोगों के पास? तो 9:45 to 10:25 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइम शेड्यूल था कि हमारा रिवीजन का जो टाइम शेड्यूल है वो कब करेंगे। तो रिवीजन शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस के रिवीजन शेड्यूल था। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस टाइप से होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा और क्या क्या चीज़ें आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1st to 5th वालों के लिए ईवीएस है, या फिर हम सेकेंड क्लास है तो सेकेंड क्लास के ईवीएस का पेपर किस टाइप का बना होगा। आपका एमसीक्यूज जो होगा वो 15, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो भी 15 होंगे टोटल, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और जो टोटल नंबर मार्क्स आप गेन करेंगे वो 15 कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ एंड गिविंग क्वेश्चंस। तो अभी हमने पैराग्राफ और गिविंग क्वेश्चन नहीं किया है, बट हम रिवीजन वर्क में से करेंगे। तो ये टोटल आपके 5 एक पैराग्राफ में मैं 5 क्वेश्चन दूंगी और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इट मीन्स कि आप इस पर 5 मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट लेवल डायग्राम, आपने देखा होगा मैंने बहुत टाइम से आपको डायग्राम भी बनाए हैं, एक्टिविटी कराई है, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक डायग्राम मिलेगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, और आप 5 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 वर्ड आंसर। टोटल 1 वर्ड आंसर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो 6 होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 1 वर्ड टाइप के आंसर टाइप के ही होंगे। जैसे नेम द फॉलोइंग कराया है मैंने, नेम द फॉलोइंग मतलब एनी वन क्लोथ्स नेम या ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ऐसे नाम जो होते थे उसे नेम द फॉलोइंग जो क्वेश्चन से वो इस क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे, ये भी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए डिफाइन नहीं होता। जो क्वेश्चन इजी होंगे जैसे 1 लाइन के आंसर होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन के आंसर 2 या 3 लाइनों में होंगी आप समझ लीजिए वो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वो कैसे होंगे? 6 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और आपको 12 मार्क्स मिलेगा। और सेकंड जो लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, मतलब ये क्वेश्चन आपके 4 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होंगे और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे आपके 16। इस टाइप से जब आप ऐड करेंगे तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होंगे वो 80 मार्क्स के हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके जो MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है और 1 वर्ड आंसर है, इन तीनों में आपको सिर्फ 1 वर्ड ही याद करना होता है। इसका आंसर 1 वर्ड में होता है। अगर आप फिलअप्स भी फिल करते हैं तो उस केस में भी आपको सिर्फ 1 वर्ड लिखना होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके फिलअप्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपके 1 वर्ड में आ जाएँ। आपके 1 वर्ड जो आंसर्स होंगे वो आपकी MCQ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको जब पढ़ना है वो बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है, फुल कंसंट्रेट होके पढ़ना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर या सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन वर्क करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का, आई एम मी एंड अवर बॉडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स रिवाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट, माई बॉडी। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को, माई बॉडी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपको किसी भी 3 बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो 3 पार्ट्स ऑफ बॉडीज आर, बॉडी के जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? हैंड्स, लेग एंड हेड। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी ब्लर दिख रही है तो आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। आपकी नोटबुक में भी लिखा हुआ है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स यू
टू ईट एंड स्पीक, आप बोलने और खाना खाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी के कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं, तो कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं, माउथ। यस, दिस इज़ वेरी इजी, MOUTH, माउथ। माउथ हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक, जो मुंह होता है हमारा वो हमारे बोलने और खाना खाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्मेल, आप कैसे सूंघते हैं किसी भी चीज़ को, आप किस बॉडी पार्ट से सूंघते हैं, तो आई स्मेल विथ आवर नोज़, आप हम किससे सूंघते हैं, तो विथ नोज़, नाक से सूंघते हैं। नेक्स्ट है, राइट 4 थिंग्स यू कैन डू विथ योर हैंड्स, आपको ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताना है जिसको आप अपनी किससे करते हैं, डू विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से करते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉन्ग टाइप में आ जाएंगे आपके लिए। जैसे आपके पास यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखने हैं, राइट, आप क्या क्या करते हैं, राइट करते हैं, होल्ड करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, फेंकते हैं या टच करते हैं, तो WRITE, राइट, HOLD, होल्ड, THROW, थ्रो, TOUCH, टच। ठीक है, तो ये सारे काम हम हाथ से करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन्स, हमने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, तो 5 सेंस ऑर्गन्स आर, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, EYES, आइज, लर्न करेंगे इसे, मेरे साथ बोलेंगे भी, EYES, आइज, EARS, ईयर्स, NOSE, नोज, TONGUE, टंग, टंग मतलब जीभ, SKIN, स्किन। ओके, नेक्स्ट है वन वर्ड आंसर। अब वन वर्ड आंसर है हमारा, फर्स्ट है, वी सी विथ अवर, हम किस चीज़ों से, हम कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के किस पार्ट से देखते हैं, तो आईज, EYES, आईज। नेक्स्ट है, टेस्ट विथ अवर, हम स्वाद किस पार्ट से लेते हैं, तो टंग, TONGUE, टंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, हियर विथ अवर, हम अपनी बॉडी के किस पार्ट से सुनते हैं, तो ईयर, EAR, ईयर, या S भी लगा सकते हैं, एक कान नहीं, हमारे पास 2 कान है। नेक्स्ट है, फील विथ अवर, हम किसी चीज़ को कैसे फील करते हैं, तो टच करके ही फील करते हैं, और टच करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें टच होती हैं, हमारी स्किन। तो आंसर क्या होगा आपका, SKIN, स्किन। नेक्स्ट है आपका, स्मेल विथ अवर, हम किस चीज़ से सूंघते हैं, तो नोज से सूंघते हैं, NOSE, नोज। नेक्स्ट है आपका MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके, डैश हेल्प अस टू मूव, हम बॉडी के किस पार्ट से मूव करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेग, सेकंड है हैंड, और थर्ड है हेड, तो हम अपने पैरों से मूव करते हैं, आपका आंसर क्या होगा, LEGS, लेग्स। नेक्स्ट है, माउथ हेल्प अस टू, लास्ट क्वेश्चन देखिए, माउथ हेल्प अस टू, माउथ जो है वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, ईट, रन और बोथ, तो हम खाना खाते हैं, रन किससे करते हैं, पैरों से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवर बॉडी इज़ लाइक अ डैश, हमारी बॉडी किसके जैसी है, आंसर्स हैं आपके, ऑप्शंस हैं आपके, एनिमल्स, मशीन, नन ऑफ दिस, तो हमारी बॉडी मशीन की जैसे, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो हमने क्या कहा था, जैसे 4 व्हीलर था, 4 व्हीलर के पहिए घूमते हैं और चलते हैं, तो हमारे पैर भी वैसे ही हैं, वो चलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे हमने कंपैरिजन किया था कि हमारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल एक मशीन की जैसे, हम जैसे खाना खाते हैं, गाड़ियाँ क्या करती हैं, वैसे डीजल को पीती हैं, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी सिमिलरिटीज़ हमने बताई थी, और हमने क्या क्या कहा था कि हमारी बॉडी भी बिल्कुल कैसी है, एक मशीन के जैसी है। नेक्स्ट है, अवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ, हमारी पूरी बॉडी किससे कवर है, क्लोथ से, हेयर से या स्किन से, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी स्किन से केयर है, और इस स्किन को हम क्लोथ से कवर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से, ये चैप्टर फर्स्ट के ही हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, डिफरेंट, सेंस, कोल्ड और हॉट, ठीक है, तो आप याद रखिएगा,
मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी पेपर में, आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। देयर आर 5 डैश ऑर्गन्स, यहाँ पे कितने हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, या 5 हमारे पास कौन से ऑर्गन्स हैं, तो सेंस ऑर्गन्स। योर आंसर इज सेंस, SENSE सेंस। नेक्स्ट है आइसक्रीम इज डैश, आइसक्रीम इज कोल्ड, COLD कोल्ड। नेक्स्ट है टी इज, आप चाय पीते हैं ना, चाय कैसे पीते हैं हम, गरम, तो गरम के लिए हम क्या लिखेंगे, हॉट, HOT हॉट। नेक्स्ट है डैश पार्ट ऑफ माई बॉडी हेल्प मी टू डू डिफरेंट थिंग्स, तो किस तरह की बॉडी हमारे अलग अलग कामों को करती है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम को करती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इट मीन्स कि हमारे लेग्स जो होते हैं वो चलने के लिए मूव करते हैं, आइज़ देखने के लिए यूज़ होती हैं, हियर जो कान होते हैं वो सुनने के लिए यूज़ करते हैं, तो मतलब बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट वर्क को करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है, चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा। आपका चैप्टर नंबर 2 बहुत छोटा है, तो हम फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है आउटसाइड बॉडी पार्ट्स एंड इनसाइड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है, बहुत ही ईजी है। द स्टोमच हेल्प्स टू, जो पेट होता है वो किस लिए हमारी हेल्प करता है, तो डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, DIGEST डाइजेस्ट, FOOD फूड। नेक्स्ट है द ब्रेन हेल्प अस टू, जो हमारा दिमाग है वो हमारी कैसे हेल्प करता है, तो थिंक, THIN के थिंक मतलब सोचना, सोचने में हमारी हेल्प करता है। द हार्ट पंप्स, जो हमारा दिल है वो पंप करता है, किस चीज़ को पंप करता है, तो हार्ट पंप्स ब्लड, BLOOD ब्लड। ये हम जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पहुंचाता है। नेक्स्ट है द लंग्स हेल्प अस, जो लंग्स होते हैं, जो किडनीज होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, BREATH ब्रीथ मतलब सांस लेने में हमारी हेल्प करती हैं, जो फेफड़े होते हैं या लंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राइट एनी 3 आउटसाइड बॉडी पार्ट। देखिए बिल्कुल सेम है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, राइट एनी 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट्स का नाम बताना था, और यहाँ पे हमें आउटसाइड बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, जो हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं, और इनसाइड बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे हमारे हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें आउटसाइड नहीं होते हैं बल्कि ये इनसाइड होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 आउटसाइड बॉडी पार्ट्स आर हैंड, लेग, नोज। आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आउटसाइड होते हैं, लाइक योर माउथ, योर आइज़, योर हेयर। तो ये सारी चीज़ें हमारी आउटसाइड बॉडी पार्ट्स में इंक्लूड हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जिसे ये भी देख लेते हैं हम। राइट एनी 3 इनसाइड बॉडी पार्ट। देखिए मैंने ये सारी बातें आपको बता दी थी, इनसाइड और आउटसाइड बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। तो 3 इनसाइड बॉडी पार्ट्स आर ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट। अंडरस्टूड। स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, BRAIN ब्रेन, LUNGS लंग्स एंड HEART हार्ट। नेक्स्ट है राइट द वर्क ऑफ हार्ट। हार्ट का जो वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, तो द हार्ट सेंड्स ब्लड टू द बॉडी, टू द होल बॉडी। तो जो हार्ट होता है वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सेंड करता है या भेजता है। तो आज का रिवीजन वर्क भी हो गया। आप सबको क्या करना है, सारे बच्चों को कोई वीडियो क्लिप नहीं बनानी है, कोई राइटिंग पार्ट नहीं करना है, आप लोगों को अच्छे से इसे लर्न करना है, ठीक है, ताकि जब भी आपका पेपर हो या कोई रैंडमली भी आपसे क्वेश्चन आंसर करता है तो आप फटाफट आंसर दे दें। सो लर्न इट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कैन कॉल मी, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली।